कि केजरीवाल जी कह रहे हैं शिक्षा मॉडल बहुत बढ़िया है। मैं जानना चाहता हूँ दिल्ली में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई गई, कितने कॉलेज बनाए दिल्ली में? देखिए आप समझिए कितने ज्यादा अज्ञानी लोग हैं। यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसने बनाया। अरे क्यों नहीं बना रहे मोदी जी यूनिवर्सिटी? हम पूछ रहे हैं भाई, क्यों नहीं बनाते हैं? स्कूल 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 हम बनाते हैं, स्कूल बनाना हम जानते हैं। एक्सीलेंस स्कूल बनाए हैं पूरे दुनिया के अंदर में, एग्जाम्पल है दिल्ली के स्कूल। यहाँ के कैंडिडेट को हटाएगा तो मनीष सिसोदिया की जगह कोई और भी लड़ाया जा सकता था। अवध ओझा को वहाँ खड़ा किया गया है, तो अवध ओझा को यहाँ से भी खड़ा किया जा सकता था। किसको कहां से टिकट दी गई है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चुनाव किस चीज पर हो रहा है। चुनाव शिक्षा पर हो रहा है, चुनाव यहाँ पर स्वास्थ्य पे हो रहा है, चुनाव के मुद्दे बदल दिए गए हैं देश के अंदर में। सीट किसको कहां से दी गई है इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है, पूरे देश का चुनाव की तकनीक बदल रही है। किस प्रकार की लड़ाई यहाँ पर हो रही है? एक तरफ धनबल की जोर पूरा लगाया हुआ है, एक तरफ देश के सूरमा लगे हुए हैं, एक तरफ 20-20 सीएम लगे हुए हैं, सारे के सारे मंत्री और पूरा का पूरा केंद्रीय कैबिनेट लगा हुआ है, और एक तरफ आम नागरिक है, आम लोग हैं जिनको कि 2-2 साल तक जेलों में बंद कर दिया गया, जिनके विचारों को दबाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद दिल्ली की जनता पुनः तैयार है 70 में से 70 सीटें वापस अरविंद केजरीवाल को देने के लिए। बच्चे आने वाले इलेक्शन में आपको सब दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। कितनी सीट आ रही है बीजेपी की? 52 सीट कम से कम आ रही है। एग्जैक्ट फिगर याद? हाँ जी, 52 सीटें। हाँ, चलो आप वालों को भी बता दो फिर। ये तो गिरेंगे, मुंह के बल गिरने वाले। कितने गिरेंगे? ये 20 से भी नीचे जाएंगे। 20 से नीचे भाई साहब। भैया मैं तो ये कह रहा हूँ जो बची खुची सीटें हैं, पहले इनको हमने बस से उतार के स्कूटर पे ला दिया था, अब की बार स्कूटर भी छीनने वाले हैं हम। कि इन लोगों की अज्ञानता जो है, उस अज्ञानता के उदाहरण हम रोज रोज देखते हैं। लेकिन बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिल्ली जो है पूरे के पूरे देश को ये बता रहा है, दिल्ली पूरे देश को बता रहा है कि आने वाली राजनीति शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करने वालों के साथ होगी। जो काम की बात करेगा उसके साथ बात होगी, ना कि उनके साथ बात होगी जो दिन भर सिर्फ और सिर्फ जुमले पढ़ते हैं। उनके बारे में बात नहीं होगी जो दिन भर झूठ बोलते हैं, उनके बारे में बात नहीं होगी जो लाखों के सूट पहनते हैं, उनके बारे में बात नहीं होगी जो देश के अंदर में भेदभाव का माहौल बनाते हैं। फ्री बस सेवा और जो 200 यूनिट बिजली है वो मिल रही है नहीं मिल रही है बताइए? बिजली मिल रही है। सही है कि गलत? हाँ जी, उसके लिए मना नहीं कर रहे। गलत है? देखिए आपको बिजली आज फ्री है, ठीक है, कल ये कह रहे हैं हम ये फ्री करेंगे वो फ्री करेंगे। इस अगर तरीके से टैक्स का पैसा घर ले जाए, जनता को ना दे। आप देखिए, गलत है वो। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, दिल्ली क्लियर तो करो कि सही नहीं है, गलत है? गलत नहीं है, लेकिन कुछ लिमिट तक दीजिए। हाँ, दूसरी चीज, केजरीवाल का बजट हर साल का एडवर्टीजमेंट का 500 करोड़ है, ये खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो मिल रहा है। वो पैसा किसका है? समझिएगा अज्ञानता, यहाँ पर भी आप अज्ञान समझिएगा कि एकमात्र सरकार है देश के अंदर जिसका बजट घाटे का नहीं है, इकलौती सरकार है। एक वो इनका कोई विधायक है, वो कहते हैं जी पंजाब से आए हैं, दिल्ली की सिक्योरिटी को थ्रेट है। कितनी बुरी मानसिकता है इनकी। पूरे के पूरे 20 सीएमओ की फौज यहाँ क्यों लगा दी? सारे के सारे राजस्थान से, यूपी से, सारे के सारे लोगों को यहाँ भर दी। अच्छा, तो वो हमारे प्रचार करने ना आए, वो यहाँ बात करने ना आए, इनके सारे लोग। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे अधिकारी अपनी जेब में रखना चाहते हैं। तो जंगपुरा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे साथ जो शख्स हैं वो मनीष सिसोदिया की तरह ही दिख रहे हैं, उनके परिवार के लग रहे हैं। कैसा चल रहा है कैंपेन आपका? कैंपेन तो मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। मतलब लोग बाग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस बार दोबारा से एक मौका देना चाह रहे हैं। अच्छा। अरविंद जी को जी कह रहे मनीष जी ने वो छोड़ के इधर क्या है, क्या मजबूरी रही या हार का डर था? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ एजुकेशनिस्ट अब हमारी आम आदमी पार्टी में बढ़ रहे हैं, जो शिक्षा पे जो काम कर रहे हैं लोग। अवध ओझा एक शिक्षा में काम करने का एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनको मनीष जी ने बुलाया है और उनको अपनी सीट दी है, ऑफर की है, तो वो वहाँ से लड़ रहे हैं। ये इन्होंने नई सीट में कोशिश कर रहे हैं और आप आज देख ही रहे हैं कि उनकी कोशिश कामयाब है। तो जुमला साबित हो गया था पहले। तो 2500 भी ऐसे ही होगा उनका। हाँ, भरोसे का तो एक ही नाम है, अरविंद केजरीवाल। भरोसे का एक ही नाम है, अरविंद केजरीवाल, ये बात है। चलिए और लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? प्रवीण गुप्ता नाम है मेरा। गुप्ता जी, अभी क्या लग रहा है माहौल जंगपुरा विधानसभा का, किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये दूसरी पार्टी का नेता है, बीजेपी वाला। दूसरी पार्टी का बीजेपी जो लिया है, कांग्रेस का था ही। अच्छा, कांग्रेस का आपको शायद ध्यान होगा, ये कांग्रेस का था और कांग्रेस से जीता भी था और 2 बार इसको हराया भी है। एक धीर सिंह थे पहले जो यहाँ आम आदमी पार्टी से, उन्होंने हराया, उसका प्रवीण कुमार ने इनको हराया। तो इनका काम करने का स्टाइल अलग है, ये सोते रहते हैं, काम नहीं होता। आप ये देखो पूरे इलाके में कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। गौरव, हाँ जी जी गौरव, क्या करते हैं अभी? अभी मैं टीचर हूँ कंप्यूटर का। कंप्यूटर के टीचर हैं, तो दिल्ली का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी आएगी, 100% आएगी। 100% आएगी। हाँ जी, इतना श्योर हो? जी देखिए, वजह क्या है बीजेपी के आने की? बीजेपी की वजह देखिए, केजरीवाल, अब मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे आए हैं, इलेक्शन में खड़े हैं,
तो अभी जैसा कि हमारे साथी ने कहा बोल रहे थे कि जिस नेता ने काम नहीं किया है तो पार्टी उन्हें बदल रही है, तो वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मनीष सिसोदिया को वहाँ से क्यों बदला गया? ये भी तो सवाल है ना कि मनीष सिसोदिया ने वहाँ यहाँ के कैंडिडेट को हटाया गया, तो मनीष सिसोदिया की जगह कोई और भी लड़ाया जा सकता था। अवध ओझा को वहाँ खड़ा किया गया है, तो अवध ओझा को यहाँ से भी खड़ा किया जा सकता था। क्या कह रहे हैं? काम नहीं किया उसका टिकट, क्या कह रहे हैं आप? जिसने काम नहीं किया, और एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं किसी बहस में नहीं आना चाहता। जिस कैंडिडेट ने टिकट काम नहीं किया, जो पब्लिक वहाँ से नाखुश है, उसका टिकट बदला गया है। बिल्कुल, मैं इनकी बात काम तो सिसोदिया में नहीं करा अपने वहाँ इलाके में, नहीं किया। शिक्षा पे इतना बड़ा, शिक्षा में क्या करा है? कोई स्कूल बनाया है, टीचर भर्ती करे कुछ? आप अपने बच्चों से पूछो। मैंने पूछ के मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, फिर भी मैं अपने बस I just want to say one thing कि this is not a very big deal कि किसको कहां से टिकट दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चुनाव किस चीज पर हो रहा है। चुनाव शिक्षा पर हो रहा है, चुनाव यहाँ पर स्वास्थ्य पे हो रहा है, चुनाव के मुद्दे बदल दिए गए हैं देश के अंदर में। सीट किसको कहां से दी गई है इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है, पूरे देश का चुनाव की तकनीक बदल रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया उस तकनीक को बदलने के सिपे सलार हैं आज की डेट में पूरे के पूरे देश के अंदर में। तो ये समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की लड़ाई यहाँ पर हो रही है। एक तरफ धनबल की जोर पूरा लगाया हुआ है, एक तरफ देश के सूरमा लगे हुए हैं, एक तरफ 20-20 सीएम लगे हुए हैं, सारे के सारे मंत्री और पूरा का पूरा केंद्रीय कैबिनेट लगा हुआ है, और एक तरफ आम नागरिक है, आम लोग हैं जिनको कि 2-2 साल तक जेलों में बंद कर दिया गया, जिनके विचारों को दबाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद दिल्ली की जनता पुनः तैयार है 70 में से 70 सीटें वापस अरविंद केजरीवाल को देने के लिए। मतलब मुद्दों पर जो बात कह रहे हैं आप समझिए ना, पूरा का पूरा मुद्दों पे है ना। आप एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ आप सिर्फ धर्म की बात कर देते हैं, एक तरफ मंदिर की बात कर देते हैं, एक तरफ आप सिर्फ और सिर्फ कुंभ की बात कर देते हैं। लेकिन आप समझिएगा, धर्म की भी जीत कहां पर है? धर्म की जीत वहां पर है जब धर्म में शिक्षा का जुड़ाव होगा, जब शिक्षा साथ में होगी, तभी आप धर्म का ज्ञान लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर हिंदू धर्म को बचाना है, हर व्यक्ति को शिक्षित करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य देना पड़ेगा, और वो सिर्फ कौन कर सकता है? अरविंद केजरीवाल कर। चुनावी हिंदू कहा जा रहा है, चुनावी हिंदू है ये। बिल्कुल, आप समझिए ना, चुनाव के टाइम पे हिंदुत्व जागता है। देखिए, ये तो हमेशा आज से नहीं चला आ रहा है, ये तो पिछले 40 सालों से भाजपा के चुनाव के समय में मंदिर याद आता था, चुनाव के समय में धर्म याद आता था, ये सारी बातें हैं, वो तो सब एक तरफ। केजरीवाल को कह रहे हैं, केजरीवाल जी कहाँ के? केजरीवाल तो समझिए ना, पंडितों की याद अब आई है, पूरे की पूरे भाषण में बताइए शिक्षा, स्वास्थ्य, काम की बातें हो रही हैं, बात हो रही है रोड कैसे बनेगी, बात हो रही है स्कूल कैसे बनेगा, बात हो रही है हॉस्पिटल कैसे बनेगा, या कहीं धर्म की बात सुनाई दे रही है? लेकिन आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ पूरा चुनाव, पूरे देश में चुनाव को बदल दिया गया है, चुनाव की बहस को बदल दिया गया है, काम की, राजनीति की बात हो रही है। जो राजनीति बदलना आए थे, पहला नारा था वही बिल्कुल चल रहा है। देखिए ना, बताइए। मेरा सवाल इन्हीं से है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं शिक्षा मॉडल बहुत बढ़िया है। मैं जानना चाहता हूँ दिल्ली में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई गई, कितने कॉलेज बनाए दिल्ली में? देखिए, आप समझिए कितने ज्यादा अज्ञानी लोग हैं। यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसने बनाया। अरे क्यों नहीं बना रहे मोदी जी यूनिवर्सिटी? हम पूछ रहे हैं भाई, क्यों नहीं बनाते हैं? स्कूल 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 हम बनाते हैं, स्कूल बनाना हम जानते हैं, एक्सीलेंस स्कूल बनाए हैं पूरे दुनिया के अंदर में। एग्जाम्पल है दिल्ली के स्कूल, देश के अंदर में टॉप 10 स्कूलों में 5 सरकारी स्कूल दिल्ली के आते हैं, वो हमने करके दिखाया है। अज्ञानी लोगों की फौज है भाजपा के अंदर में, यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार बनाना चाहूंगा। बिहार में भी यूनिवर्सिटी बनी है, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में बनी है, खोजने गई थी तो मिल नहीं रही। बनाई है नहीं बनाई है, जाके चेक करिए गूगल पे। इनको अज्ञानियों को कोई ये बताए और बताइए, बनाई गई नहीं बनाई, जाके देखिए। अच्छा, बीजेपी आएगी दिल्ली में, क्या बेहतर करेगी, क्या उम्मीद है? बहुत से काम है बीजेपी ने प्लानिंग कर रखी है। जैसे इन्होंने काम गिनवाया कि हमने शिक्षा का मॉडल स्थापित किया है, बीजेपी के आने से क्या होगा? शिक्षा का मॉडल स्थापित किया है, जाके देखिए स्कूलों के हालात। मैं कह रहा हूँ 7वीं क्लास के बच्चे को बुला के पढ़वा लीजिए, अगर कोई बच्चा आके पहाड़ा सुना दे। एडवांस हो गया है स्कूल, पहले से तो बहुत एडवांस हो गया है भाई, मैं तो मानता हूँ भाई गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल और क्या, सब कुछ काम हुआ है, सब कुछ काम हुआ है, काम हुआ है। देखिए जो भी है, बच्चे सुधर, आने वाले इलेक्शन में आपको सब दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। कितनी सीट आ रही है बीजेपी की? 52 सीट कम से कम आ रही है। एग्जैक्ट फिगर याद? हाँ जी, 52 सीट है। हाँ, चलो आप वालों को भी बता दो फिर। ये तो गिरेंगे, मुंह के बल गिरने वाले। कितने गिरेंगे? ये 20 से भी नीचे जाएंगे। 20 से नीचे भाई साहब। भैया मैं तो ये कह रहा हूँ, जो बची खुची सीटें हैं, पहले इनको हमने बस से उतार के स्कूटर पे ला दिया था, अब की बार स्कूटर भी छीनने वाले हैं हम। बहुत सिंपल। और वो 3 जो बचे थे वो भी नहीं रहने वाले, तो इनके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है।
और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि इन लोगों की अज्ञानता जो है, उस अज्ञानता के उदाहरण हम रोज रोज देखते हैं कि ये किस प्रकार से अज्ञानता के रूप की बात करते हैं। लेकिन बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिल्ली जो है पूरे के पूरे देश को ये बता रहा है, दिल्ली पूरे देश को बता रहा है कि आने वाली राजनीति शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करने वालों के साथ होगी। जो काम की बात करेगा उसके साथ बात होगी, ना कि उनके साथ बात होगी जो दिन भर सिर्फ और सिर्फ जुमले पढ़ते हैं। उनके बारे में बात नहीं होगी जो दिन भर झूठ बोलते हैं। उनके बारे में बात नहीं होगी जो लाखों के सूट पहनते हैं। उनके बारे में बात नहीं होगी जो देश के अंदर में भेदभाव का माहौल बनाते हैं। बात होगी तो सिर्फ काम की, राजनीति की बात होगी। बात होगी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, स्कूल बनाने। क्यों बहस नहीं करते इस बारे में? क्यों नहीं बहस करते इस बारे में? बहस सिर्फ करनी है देश की तरक्की के बारे में। देश की तरक्की की बहस करनी है। वो तरक्की की बहस कैसे हो सकती है जब आप देश के युवा को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएंगे? कहां है आपकी वो सारी की सारी बातचीतें? मैनिफेस्टो सिर्फ चुनाव के समय इनका बनता है, उसके बाद भूल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी उस मंच से कहते हैं कि मैनिफेस्टो जो है वो हमारे गीता, बाइबल, कुरान की तरह है। उसको हम पढ़ते हैं, उसको अपने अंदर ढालते हैं और एक एक वादे को पूरा करना जानते हैं। पंजाब गिनवाते ही तो कहा दिया पंजाब में योजना बहनों के लिए। आप एक चीज को देखिएगा, पंजाब के अंदर में जितनी योजनाएं थी उन योजनाओं में से कितनी इंप्लीमेंट हो गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें प्रोसेस के अंदर में है, बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने में अब तक नहीं दिया। लेकिन आप समझिएगा ना कि दो जगह पे सरकार है। हमारे जो काम करने वाले लोग उनके साथ में किस प्रकार की स्थितियां कर रखी है। आपने देश के एक सबसे उभरती हुई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को 2-2 साल तक जेल में बंद रखा, झूठे मुकदमे करके रखा। किस प्रकार से बहुत सारी चीजें अटकती है इस वजह से, क्योंकि जानबूझकर हमको काम नहीं करने देना चाहते। ये चाहते हैं कि ये रुक जाएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल रुकने वाले का नाम नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल सच की बात है, अरविंद केजरीवाल ईमानदार है और वो जो बोलता है वो करके दिखाता है और वो हो रहा है। दिल्ली तरक्की कर रहा है, पूरा विश्व देख रहा है और कहीं ना कहीं यही तरक्की पूरे देश के अंदर भी जाएगी। मैं इनकी तरक्की दिखाना चाहूंगा। यहीं पास में इनका मोहल्ला क्लिनिक है, आप जाके देखिए कितना बढ़िया हो रखा है एकदम। क्या है मोहल्ला क्लिनिक? आप देख के ये बंद पड़ा है, कब से बंद पड़ा है? तो फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा, फ्री बस सेवा और जो 200 यूनिट बिजली है वो मिल रही है नहीं मिल रही है? बताइए। बिजली मिल रही है, सही है कि गलत? हाँ जी, उसके लिए मना नहीं कर रहे। गलत है। देखिए आपको बिजली आज फ्री है, ठीक है, कल ये कह रहे हैं हम ये फ्री करेंगे वो फ्री करेंगे। इस अगर तरीके से टैक्स का पैसा घर ले जाएं, जनता को ना दें। आप देखिए गलत है वो। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, दिल्ली क्लियर तो करो कि सही है नहीं है? गलत है? गलत नहीं है, सही है। लेकिन कुछ लिमिट तक दीजिए। हाँ, दूसरी चीज, केजरीवाल का बजट हर साल का एडवर्टीजमेंट का 500 करोड़ है, ये खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो मिल रहा है। देखिए समझिएगा अज्ञानता, यहाँ पर भी आप अज्ञान समझिएगा कि एकमात्र सरकार है देश के अंदर जिसका बजट घाटे का नहीं है, इकलौती सरकार है। पहले भी टैक्स करता था, वो नेताओं के पॉकेट में जाता था। अब ये बिल्ला लगाए। मैं तो इसका फैन हूँ अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इतने बड़े तौर पे। मैं अभी पंजाब से एक वो इनका कोई विधायक है, वो कहते हैं जी पंजाब से आए हैं, दिल्ली की सिक्योरिटी को थ्रेट है। कितनी बुरी मानसिकता है इनकी, कितनी ओछी और नीच मानसिकता टहल रही है दिल्ली। अरे वो हमारा भाई है, हमारे गुरु। इतनी गाड़ियां पंजाब की दिल्ली में क्या कर रही है? देश की राजधानी है, देश की राजधानी में देश के सारे लोग आएंगे और बिल्कुल आएंगे। आज अगर ये कहते हैं भाजपा तो पूरे के पूरे 20 सीएमओ की फौज यहाँ क्यों लगा दी? सारे के सारे राजस्थान से, यूपी से, सारे के सारे लोगों को यहाँ भर दिया। अच्छा, तो वो हमारे प्रचार करने ना आए, वो यहाँ बात करने ना आए, इनके सारे लोग। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे अधिकारी अपनी जेब में रखना चाहते हैं। यही एक मात्र गलती इनके द्वारा हो रही है और देश की जनता ये समझ रही है। ये चाहते हैं जो भी आवाज उठाएगा, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा या जो भी मजबूती से इस देश को तरक्की के लिए आगे ले जाएगा, वो इसको रोकना चाहेंगे और वो रोक नहीं पाएंगे। प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाना नामुमकिन है।